या तो ये चैप्टर जो है नया सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स है, ठीक है। और जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था तो उसमें थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जैसे एक हमने मेजर ये पढ़ा था कि जो बिजनेस होता है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट कमाना, ठीक है। और प्रॉफिट के साथ साथ ये भी बोला था कि उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं और उसको फुलफिल करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैंने जैसे समझाया था कि या तुम जितना मर्जी प्रॉफिट कमा लो बट अल्टीमेटली सोसाइटी में अच्छा प्रोडक्ट्स बना के नहीं दे रहे हो, अच्छी कमोडिटीज, अच्छी सर्विसेज नहीं दे रहे हो तो दिक्कत हो सकती है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये क्या कहता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि बिजनेस की ऑब्लिगेशन है कि ऐसे डिसीजंस ले एंड ऐसे एक्शंस करे विच आर डिजायरेबल इन टर्म्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स एंड वैल्यूज ऑफ आवर सोसाइटी। तो हमारी सोसाइटी को मतलब ये सोसाइटी को पहले रखना है। तो कहते हैं ना कस्टमर इज द किंग, तो कस्टमर कौन है, कस्टमर क्या होता है, सोसाइटी का पार्ट होता है। तो सोसाइटी के आपके जो है ऑब्जेक्टिव्स एंड वैल्यूज को आपको ध्यान में रख के चलना है। आपको किसी को जो है धोखा नहीं देना, आपको किसी चीज़ को प्रोडक्ट गलत बेचना नहीं है, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है आप एक तरीके से निभाते हो तो आप लोग आपको समझते हैं कि आप जो है अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे हो, आप प्रॉफिट भी कमा रहे हो और आप सोसाइटी के इंटरेस्ट में भी काम कर रहे हो, ये देखना चाहिए। और अल्टीमेटली जिसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोशल वैल्यू ज़्यादा होती है तो उन कंपनीज की ग्रोथ भी आपको यहाँ पे ज़्यादा मिल रही होती है, ठीक है, ऐसा देखा जाता है। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा सा कहते हैं लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी से ज़्यादा है। लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आप रूल्स एंड रेगुलेशन जो कायदे कानून बने हैं उसको फॉलो कर लोगे। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है जिसमें आप ये देखते हो कि ये सबसे बड़ी चीज़ है। अगर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप फॉलो नहीं कर रहे तो कहीं ना कहीं लीगल कॉम्प्लिकेशंस आपको यहाँ पे दिख सकती है। अब इन्होंने बोला क्या है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है अलग अलग इंटरेस्ट ग्रुप की तरफ होती है। इंटरेस्ट ग्रुप्स कौन होते हैं, जिसका बिजनेस में हमारी तरफ इंटरेस्ट होता है, मतलब ऑब्वियसली हमसे कोई फायदा निकालना नहीं है बट कहते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो टाइम टू टाइम हम लोगों के साथ जुड़े रहते हैं, जैसे हमारे शेयर होल्डर, इन्वेस्टर, ओनर, हमारे वर्कर एम्प्लॉय, हमारे कंज्यूमर, हमारी गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी, सबकी तरफ जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। जैसे इन्होंने सबसे पहले बात करी है जो हमारा जो शेयर होल्डर है, जो इन्वेस्टर है, उसको क्या चाहिए, भैया मेरे को टाइम पे डिविडेंड या इंटरेस्ट मिल जाए, अगर मैंने आपको पैसा लोन दिया है तो उनकी इन्वेस्टमेंट सेफ रहे, उनका जो है टाइम टू टाइम जो भी बिजनेस इन्फॉर्मेशन है, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है, मार्केट में क्या चल रहा है, बिजनेस में क्या चल रहा है, सब बताएं। और मार्केट वैल्यू जो शेयर होल्डर की है उसको बढ़ोतरी मिले, उसको बढ़ोतरी मिलेगी, वो इंटरेस्टेड रहेगा और पैसा लगाएगा, कंपनी की रेपुटेशन बढ़ेगी, सबसे बढ़िया काम चलेगा। फिर वर्कर और एम्प्लॉयज की तरफ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। क्यों होती है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये सबसे अहम हिस्सा होता है हमारे वर्कर्स और एम्प्लॉय, इनका ध्यान हमें रखना पड़ता है, ठीक है। तो कहते हैं इनको सैलरी वेजेस अच्छे से दो, अच्छे से काम कराओ, अच्छा एनवायरनमेंट दो, कोऑपरेशन की तरह काम कराओ, वर्किंग कंडीशन अच्छी दो, मेडिकल फैसिलिटीज दो, इनके बच्चों को पढ़ाओ, रिटायरमेंट बेनिफिट्स दो। जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के तो होता ही है, प्राइवेट में कुछ कुछ जगहों पे ये किया जाता है। फिर कहते हैं इनको ट्रेनिंग एंड एजुकेशन भी अच्छे से देना है और इनके पास वर्कर्स और एम्प्लॉयज के पास ये पूरा पूरा हक है कि वो ट्रेड यूनियन भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं। जैसे ट्रेड यूनियन कभी कभी ऐसे भी सामने जो है एजर्ट कर रही होती है कि अगर हमारी मांगों को पूरा करना पड़ता है या लोगों के जो बेसिकली जो एम्प्लॉयज होते हैं उनके कुछ राइट्स होते हैं उनके लिए भी लड़ रहे होते हैं। फिर सबसे इम्पोर्टेंट जब तीसरी बारी आती है वो है कंज्यूमर, ठीक है। तो कंज्यूमर क्या है, कंज्यूमर इज द किंग, ठीक है। उसके बिना आज पहले क्या होता था, पहले के टाइम पे, पुराने टाइम पे क्या होता था, लोग सप्लाई कर देते थे, डिमांड आती थी, लोगों ने बना बना के भेज दिया, लोग खरीदते थे। आज क्या है, कस्टमर ओरिएंटेड है, ठीक है। डिमांड आती है तो कंपनीज बना बना के देती है, आपको क्या चाहिए प्रोडक्ट, अच्छा ऐसा चाहिए, अच्छा ऐसा चाहिए, कस्टमाइज्ड भी हो गया, ठीक है। तो कंज्यूमर की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, क्वालिटी गुड्स एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रीजनेबल प्राइस पे दे, रेगुलर सप्लाई होना चाहिए प्रोडक्ट्स का, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस आपको नहीं करनी चाहिए। जैसे आपने एडल्ट्रेशन कर दी, मिक्सिंग कर दी, ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हो, ज्यादा पैसे ले रहे हो, अंडरवे कर रहे हो, मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग कर रहे हो, ये सब चीजें आपको नहीं करनी। फिर कस्टमर को आप टाइम टू टाइम नए प्रोडक्ट्स के बारे में बताओ और कस्टमर की प्रॉब्लम अगर जो है हो जाती है उसको अच्छे से सॉल्व करो। जैसे आज ना मैं आज आर्टिकल पढ़ रहा था, टीम BHP पे आया हुआ था, तो एक बंदे ने डाल रखा था, MP का था, उसने मर्सिडीज GLE ली, मर्सिडीज GLE लगभग 38 लाख के आसपास आती है और अभी रिसेंट में ही ली है उसने, मेरे ख्याल से 25 अगस्त के आसपास। तो उसने लिया तो 4-5 दिन के अंदर ही जो है इंजन का जो है ना वार्निंग सिग्नल आना शुरू हो गया कि ऐसे 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 ब्लिंक कर रहा है। और जो भेजा गया जहाँ से उसने गाड़ी खरीदी थी तो कह रहे हमारे तो उसमें ही नहीं आ रहा है,
ठीक है, पकड़ में ही नहीं आ रहा है कि क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि मर्सिडीज एक तो ब्रांड है। तो वो क्या, उसने क्या बोला कि भैया मेरे को तो गाड़ी रिप्लेस करके दो। और ऐसी कई कंपनीज ने किया है, जैसे पीछे टाटा नेक्सॉन लॉन्च हुई थी, तो किसी ने ग्वालियर नहीं राजस्थान में नेक्सॉन ली थी ब्लू कलर की, तो उसने देखा, जब लेके आया शोरूम पे ध्यान नहीं दिया, आसपास देखा तो ना डेंट वेंट पड़े हुए थे, उसको पेंट किया हुआ है। तो उसने बोला कि भैया ऐसे मेरे को तो गाड़ी आप चेंज करके दो, तो गाड़ी उनको चेंज करके दी। ठीक है, इस तरीके से कि नहीं तो पहले लोग ठीक कर देते थे, फिर गाड़ी अब आजकल लोग जो है अपनी जो है रेपुटेशन को बचाने के लिए ऐसा काम करते हैं। तो कस्टमर की प्रॉब्लम को आपको हैंडल करना है। फिर गवर्नमेंट की तरफ और कम्युनिटी की तरफ भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आप जो पैसा कमा रहे हो उसके ऊपर टैक्स दो, कंट्री के लॉज को रिस्पेक्ट करो, टैक्सेस रेगुलरली पे करो, अच्छे सिटीजन की तरह काम करो, एनवायरनमेंट को गंदा मत करो, पोल्यूशन मत फैलाओ, बिल्डिंग्स डर्टी मत करो, वर्किंग कंडीशंस अच्छी रखो, और लोगों के साथ इंटरेक्शन करते चलो ताकि सोसाइटी में आपकी कंपनी की इमेज अच्छे से चलती रहे। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो यही इन्होंने बोला, ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। अब इसके लिए इन्होंने केस एंड आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के, जैसे 4 मार्कर में आ जाता है। तो लोग बोलते हैं कि ना क्यों ज़रूरी है, ठीक है, क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कहते हैं एग्जिस्टेंस एंड ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं कस्टमर की प्रॉब्लम को हैंडल नहीं कर पा रहा या कस्टमर को अच्छे प्रोडक्ट्स बना के नहीं दे पा रहा है, तो मुझे कोई हक नहीं है काम करने का। ठीक है, एक टाइम तक आप काम कर पाओगे, उस पर सर्वाइवल नहीं है। तो कहते हैं बिजनेस गुड्स एंड सर्विसेज देता है, प्रॉफिट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट सर्विस भी देना जरूरी है लोगों को। इनफैक्ट प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रोथ ऑफ बिजनेस कॉन्टिन्यूस, जो है आप सर्विस देते हो बिजनेस को, आपकी बिजनेस का नाम होता है, तभी ये पॉसिबल होता है। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस की क्या है, जस्टिफिकेशन फॉर इट्स एग्जिस्टेंस एंड ग्रोथ, ये आपको करना ही करना है। ठीक है, ये लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट में, शॉर्ट टर्म नहीं देखना है। ये शुभम ये नहीं सोच लेगा यार एक काम करता हूँ मैं, अभी तो सोशल इंटरेस्ट पूरा कर लेता हूँ, बाद में देखा जाएगा, बाद में नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होगा। लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट देखना है, आपको सोसाइटी को सर्व करना है। जैसे जैसे क्या होता है, जब लोग बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, वर्कर्स, कंज्यूमर, शेयर होल्डर, गवर्नमेंट ऑफिशियल, तो उनको अच्छे से सर्व करना है, उनके इंटरेस्ट में रहकर काम करना है, तो आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा, आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी पड़ेगी। आपका भी इसमें फायदा है, बिजनेस का और कंज्यूमर का भी इसमें फायदा है। फिर आप जो है इसमें अगर आप ये सब चीजें नहीं करते हो तो गवर्नमेंट रेगुलेशन का आपके ऊपर सर पे खतरा मंडरा सकता है। तो ये अगर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हो तो गवर्नमेंट रेगुलेशन की कोई दिक्कत नहीं है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द बिजनेस, गवर्नमेंट रेगुलेशन आर अनडिजायरेबल बिकॉज दे लिमिट फ्रीडम, देयरफॉर इट इज बिलीव दैट बिजनेसमैन कैन अवॉइड द प्रॉब्लम ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन बाय वॉलंटरली अज्यूमिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे टाइम टू टाइम है, जिस तरीके का जो बिजनेस है, थोड़ी बहुत डोनेशन दे दी है ना, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा ली, कुछ सेवा कर दी, कुछ दान दक्षिणा कर दिया, कुछ हेल्प कर दी, कुछ कैंप्स लगा लिए, इस तरीके से काम किया जाता है ताकि कंपनी का नाम भी हो और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो। जैसे आजकल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर जो है बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए कंपलसरी है कि 2% टर्नओवर का आपको CSR करना ही पड़ेगा। 2% आपको करना ही पड़ेगा, जो भी टर्नओवर है, जिस तरीके से जहां पे भी है। फिर क्योंकि बिजनेस के बाद रिसोर्सेज होते हैं, तो दिस आर्गुमेंट होल्ड दैट बिजनेस इंस्टीट्यूशन है वैल्यूएबल फाइनेंशियल ह्यूमन रिसोर्सेज व्हिच कैन बी इफेक्टिवली यूज्ड फॉर प्रॉब्लम्स ऑफ सोसाइटी। आपके पास पैसा है तो आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अच्छे से काम कराओ और लोगों की जरूरतों को पूरा कर पाओ जिससे हो पाती है। ठीक है, तो इससे ये पूरा हो जाता है। फिर ये कहते हैं बेटर एनवायरनमेंट फॉर डूइंग बिजनेस। ठीक है, आपको ये भी देखना है, हालांकि प्रॉब्लम्स बहुत सारी होती है और अगर आप जो है अननेसेसरी कुछ अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो सोसाइटी के लिए, तो बिजनेस के ऊपर खतरा रह सकता है। तो बेटर यही है कि बिजनेस को काम करने के लिए अच्छा एनवायरनमेंट होना चाहिए, लोगों को अब अच्छा एनवायरनमेंट दो। कहते हैं सोसाइटी विद फ्यूअर प्रॉब्लम्स प्रोवाइड्स बेटर एनवायरनमेंट टू अ फर्म टू कंडक्ट बिजनेस। तो ऐसा भी बोला जाता है, एक व्यू हो रहा है कि जैसे आपको लगता है कि यहाँ पे फेवरेबल नहीं है मुझे काम करना, तो आप वहाँ पे काम मत करो। ये भी एक एनवायरनमेंट की तरह ही काम कर रहा होता है। तो दोनों चीजें चल रही होती है, आपका भी एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए और दूसरे के एनवायरनमेंट को भी आपको खराब नहीं करना है। एंड लास्ट में इन्होंने बोला कि बिजनेस को रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं फॉर सोशल प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो इट इज आर्ग्यूड दैट सोशल प्रॉब्लम्स ईदर बीन क्रिएटेड और परपेचुएटेड बाय बिजनेस एंटरप्राइज। एनवायरनमेंट पोल्यूशन है, अनसेफ वर्क प्लेसेस है, करप्शन है, डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस है एम्प्लॉयमेंट में, और ये सब चीजें अगर आप कर रहे होते हो तो बिजनेस को बहुत बड़ा खतरा मंडरा सकता है। इसलिए मॉरल ऑब्लिगेशन है कि इन सब प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए जितना आपसे हो सकता है, एंड अदर सोशल एजेंसी विल डील विद देम ऑन देयर ओन। ठीक है, तो बाकी सारे लोग अपने आप ही रास्ते पे काम करना अपना शुरू कर देंगे अगर आप एक चीज ठीक रखते हो तो। ठीक है, ये चीज उन्होंने यहाँ पे बताई है। ओके, ठीक है, अब क्या आता है
कि रोल ऑफ बिजनेस बताया इन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो सबसे पहले क्या होता है ना, यूजली लोग क्या क्या एनवायरमेंट के ऊपर ही सबसे इम्पैक्ट आता है। जैसे पुराने टाइम पे लोगों के जो काम करने के तौर तरीके होते थे बड़े बेकार होते थे। जैसे तुम्हारे शुभम तुम्हारे फादर की फैक्ट्री का एग्जांपल है, अगर अपने यहाँ प्रोड्यूस करते हैं तो पानी बहुत यूज होता है, ठीक है। शर्ट्स हैं, कपड़े हैं, जीन्स है, ट्राउजर्स हैं, और भी जो डिज़ाइनर है जो भी होता है, तो पानी से धोना वोना पड़ता है, रंग वाला पानी आता है, मिक्सिंग हो जाती है, सड़क पे भी कुछ भी हो सकता है। तो उस स्टेज में जैसे ये क्या है, अननेसेसरी इन सब चीज़ों के अवॉइड करना है। कलर भी यूज़ होता है तो उससे भी थोड़ा सा हो जाता है। तो एनवायरमेंटल पोल्यूशन आपको नहीं कराना है। एनवायरमेंट क्वालिटी आपकी बहुत ज़रूरी है, उसको बचाना है आपको, चाहे वो गवर्नमेंट, बिजनेस सेंटर में कंज्यूमर वर्कर, अदर मेंबर्स हैं। हमें पॉल्यूशन फैलाने से रोकना है। गवर्नमेंट इसके लिए बैन भी लगा सकती है, कंज्यूमर वर्कर मेंबर्स ऑफ सोसाइटी हैं, और अगर ऐसे कोई काम कर रहे हो जो कि हैजार्डस है, डेंजरस है, उनको आपको सबको अवॉइड करना है, यूज ही नहीं करना है। तो बिजनेस एंटरप्राइज इसके लिए एनवायरमेंट प्रॉब्लम के लिए सोल्यूशंस लेके आती है। ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सारे सॉर्ट्स ऑफ पोल्यूशन बिजनेस चेक करे। बिजनेस एंटरप्राइज क्योंकि क्रिएटर ऑफ वेल्थ है, एम्प्लॉयमेंट है, ट्रेड है, टेक्नोलॉजी, ये पैसा बनाते हैं, तो इनके पास फाइनेंशियल, फिजिकल, ह्यूमन रिसोर्स होता है, तो ये सब कर सकते हैं। और कहते हैं अगर आपको ज़रूरत पड़ती है कि आपको अपना प्रोडक्शन मेथड चेंज करना है, मशीनरी चेंज करनी है, या कुछ मशीनरी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी खा रही है, या कुछ पोल्यूशन इमिट ज़्यादा कर रही है, केमिकल रिलीज ज़्यादा कर रही है, तो उसको आप चेंज कर सकते हो। आजकल बैंक्स भी आपको काफ़ी लोन्स वोन्स भी दे देते हैं ताकि आपका काम अच्छे से आप कर पाओ। और ये कहते हैं कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स जो है बिजनेस एंटरप्राइज लेती है फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन आर। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कहते हैं टॉप मैनेजमेंट का कमिटमेंट होना चाहिए। टॉप जो सबसे ऊपर की मैनेजमेंट होती है, जो ओनर्स होते हैं या फंडिंग जो इन्वेस्टर्स होते हैं, उनका क्राइटेरिया होना चाहिए कि वो मेंटेन करे, क्रिएट करे एक ऐसा एनवायरमेंट जो कि एनवायरमेंट पोल्यूशन फ्री हो, एंड या तो क्रिएट ही नहीं करो पोल्यूशन। फिर एनवायरमेंटल पोल्यूशन का कमिटमेंट आपके पास, खुद के पास के साथ साथ एम्प्लॉयज के पास भी होना चाहिए। फिर क्लियर कट पॉलिसीज होनी चाहिए, कहाँ से माल आएगा, कैसे यूज होएगा, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करेगी, कैसे आपको पानी वेस्टेज का काम करना है, कैसे ट्रीट करना है, उसको रिसाइकल करना है, सब चीजें बताई जाती हैं। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन सरकार ने बना रखे हैं उसको आपको फॉलो करके चलना है। फिर अगर हैजार्डस सब्सटेंसेज हैं उसको आप ये इंश्योर करो कि वो नदियों और नालियों में ना जाए, ट्रीज में ना जाए। डिफॉरेस्टेशन पे आपको चेक रखना है कि लोग पेड़ पौधे तो नहीं काट रहे अपना काम करने के लिए, ये भी देखना है। एंड टाइम टू टाइम जैसे जो पोल्यूटिंग यूनिट्स होते हैं वहाँ पे पीरियोडिकल असेसमेंट होता है कि कोई ऐसा तो नहीं है मशीनरी या कोई काम ऐसा है जो ज़्यादा पोल्यूटिंग तो नहीं कर रहा। आपको कॉस्ट एंड बेनिफिट भी देख के चलने पड़ते हैं। खुद की भी सेफ्टी ज़रूरी है, एम्प्लॉयज़ की भी है, और एनवायरनमेंट जो हमारी सोसाइटी है उसकी भी सेफ्टी ज़रूरी हो जाती है। एंड टाइम टू टाइम ऐसे सोशल कैंपेन एनजीओ वगैरह भी करते हैं। एजुकेशनल वर्कशॉप्स रखने चाहिए, ट्रेनिंग मटेरियल, टेक्निकल इन्फॉर्मेशन देना चाहिए, चाहे वो सप्लायर हो, डीलर हो, कस्टमर हो, ताकि वो इन सब चीज़ों से अवेयर रहे और जो है आपको भी और बाकी सारे लोगों को भी बता सके कि ये सारे काम इस तरीके से किए जा सकते हैं। तो ये आपको सारी चीज़ें करनी पड़ती है। तो रोल ऑफ बिजनेस इन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन ये है। इतना समझ आया शुभम? ठीक है। अब इन्होंने सेकेंड लास्ट टॉपिक जो है ये बताया है बिजनेस एथिक्स, कॉन्सेप्ट्स एंड एलिमेंट्स। ठीक है, बिजनेस एथिक्स ये क्या है शुभम कि ना हर काम में एथिक्स फॉलो करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सबके अपने तौर तरीके होते हैं। जैसे तुम्हारा अपना एथिक हो सकता है, मॉरल हो सकता है, मेरा अपना एथिक हो सकता है। तुम बोलते हैं यार सुबह यार 5 बजे स्कूल जाना होता है, चलो यार मैं 4 बजे में ये बना ही लूंगा कि 4 बजे उठूंगा, 1 घंटा पढ़ूंगा, फिर नहा धो के अपना तैयार होकर स्कूल चला जाऊंगा, या ट्यूशन जाए या कुछ भी है। इस तरह अपना एथिक है, किसी का बुरा नहीं करना है, अच्छा करना है, ऑनेस्ट रहना है, ये सब एथिक्स की तरह है। ये तो हमारी लाइफ से रिलेटेड है, बट बिजनेस के भी अपने एथिक्स होते हैं। बिजनेस एथिक्स इसके कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन कई बार आ रहे हैं आजकल। तो कहते हैं एक कोई भी एंटरप्राइज हो उसकी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस अच्छी हो सकती है, पैसा बहुत कमा रहे हैं, प्रॉफिट बहुत कमा रहे हैं, बट अगर उसका सोशल परफॉर्मेंस खराब है, जैसे अच्छे प्रोडक्ट नहीं दे रहे हैं और रीजनेबल प्राइसेस पे नहीं दे रहे हैं, इसकी वजह से सोसाइटी के लोग आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि ये क्या हो रहा है। तो the answer to this question is important because business enterprise are products of influence by society. They have to interpret and adjust to the preferences. Subject matter of ethics is concerned with establishing linkage between individual good and social good. तो आपको ये देख के चलना है एक अकेले इंसान के लिए क्या अच्छा है और सोसाइटी के लिए क्या अच्छा है। जब उसको लिंक कर दोगे तो आराम से आपका काम चलता रहेगा। एक सेकेंड जो या तो ये बिजनेस एथिक्स जैसे इसमें थोड़ा सा एग्जांपल दिया हुआ है, इंडिविजुअल सोशल गुड आपको लिंक करके चलना है। तो कहते हैं ग्राउंड रूल एथिक्स के दिए हुए हैं,
तो जैसे हम लोग करते हैं, मैंने आपको पहले भी बता दिया, शुभ कहते हैं ट्रस्टवर्दी रहना चाहिए, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दूसरों की रिस्पेक्ट करें, केयरिंग करो, वेल रिस्पेक्ट करना है, फेयर रहो डीलिंग में, और गुड सिटीजन रहो, टैक्सेस वैक्सेस टाइम पे भरो, सब चीज़ें ये सब बोलते हैं, मतलब थोड़ी बहुत फालतू की चीज़ें भी, बट वैसे भी, ठीक है। तो ये एथिक्स कहाँ से निकला है? ग्रीक वर्ड एथोस से निकला है। एथोस का मतलब आपके कैरेक्टर, नॉर्म्स, आइडल्स, मॉरल्स होते हैं जो कि ग्रुप और सोसाइटी फॉलो करती है। तो इंडिविजुअल करता है तो हमारे यहाँ, बिजनेस करता है तो बिजनेस के बन जाता है। एथिक्स क्या कहता है? मोरालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सही है क्या गलत है, उसके बेसिस पे हम लोग इंसान को जज कर सकते हैं, बिजनेस को जज कर सकते हैं, और उसके कंडक्ट और बिहेवियर से भी हमें पता चलता है कि सोसाइटी में शायद अच्छा काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो एथिक्स में भी viewed as entire body of moral values that society attaches to the action of human beings. Ethics can also be referred to codes or other system for controlling means so that they serve human ends. Ethics standards are often enacted into laws. तो जैसे कई एथिक्स ऐसे हैं जिसको कायदे कानून में बता दिए, आपको फॉलो करना ही करना है। जैसे ये प्रिंसिपल्स आपको फॉलो करने हैं, वेज ऑफ बिहेविंग है, ठीक है। अब जैसे पहले एक ना छोटा सा एग्जांपल देता हूँ शुभम, जैसे पहले क्या होता था ना, जब से ये लोन्स वोन्स का क्रेडिट देने का काम शुरू हुआ था तो बैंक्स लोन दे देती थी। अब किसी ने डिफॉल्ट कर दिया तो वो क्या करते थे, घर से गाड़ी, रास्ते में गई गाड़ी खड़ी उठा के ले गए, रास्ते में कोई बंदा है उसको पुलिस से अरेस्ट करा दिया। फिर ये कानून बना कि भैया आपने अगर पैसे दिए हैं तो उसका एक मांगने का तरीका है, और अगर नहीं रिकवर होता है तो उसके लिए लीगल जो है तरीका वो डिफरेंट हो जाता है, उसको आपको फॉलो करना है। बल्कि ह्यूमिलिएशन का काम मत करो, ठीक है। जैसे क्रेडिट कार्ड के ड्यूज होते थे इस तरीके से, तो बिजनेस को ये इंश्योर करके चलना पड़ता था, ठीक है। तो आपको तो इसको कानून बना दिया गया, वरना पहले मोरालिटी में ही चलता था, तो बाद में इसको कानून बना दिया गया। तो ये सेट ऑफ प्रिंसिपल रिटन भी हो सकते हैं, अनरिटन भी हो सकते हैं, और ऑट टू बिहेवियर वाली सिचुएशन की ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो बिजनेस एथिक्स इटसेल्फ कंसर्न इटसेल्फ विद द रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्टिव, प्रैक्टिस एंड टेक्निक्स। एंड बिजनेस एथिक्स क्या है, डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है, रेफर्स टू सोशली डिटरमाइंड मॉरल प्रिंसिपल विच शुड गवर्न बिजनेस एक्टिविटी। सोशली डिफाइंड होना चाहिए, कैसे करना है कैसे नहीं करना है। इसमें जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ मैंने पहले बता दिया शुभम, आप फेयर प्राइस चार्ज करो कस्टमर से, फेयर वेज लो, मेजरमेंट कमोडिटीज की सही लो, लिखा हुआ 200 ग्राम है निकल 150 ग्राम रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फेयर ट्रीटमेंट वर्कर्स का करना चाहिए, रीजनेबल प्रॉफिट्स कमाओ प्रॉफिट तो बहुत कमाते हैं लोग, पर रीजनेबल होना चाहिए, ऐसा नहीं हो देखो। और बिजनेस पर्सन एथिकली बिहेव कब करता है, जब उसका एक्शन जो है अपराइट हो और सोसाइटी के इंटरेस्ट में हो, तभी हम मान सकते हैं बिजनेस ढंग से काम कर रहा है। और आजकल क्या है, एक तो कंपलसरी भी हो गया है, सबके लिए नहीं है, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के लिए जरूरी है, बट सारे लोग जो है आजकल ये सारे काम कर रहे हैं। तो आप देखते हो जैसे बाहर जाओ तो जैसे सरोजनी नगर वगैरह साइड चले जाओ तो वहाँ पे इंडिया गेट साइड तो कंपनीज वंपनीज के ना, वो जैसे गार्डन है तो टाटा ने मेंटेन किया हुआ। जैसे आप ना सरोजनी नगर साइड जाओगे तो लीला पैलेस है, लीला पैलेस के बाहर गोल चक्कर है, तो वो गार्डन उन्होंने मेंटेन किया हुआ है। तो वो कहते हैं ये जो गार्डन है और सराउंडिंग्स है आसपास के, ये लीला पैलेस वाले जो है एडमिनिस्ट्रेशन वो मेंटेन करता है। तो ये क्या है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि भाई हमने पेड़ पौधे मेंटेन कर रखे हैं। छोटा सा एग्जाम्पल, ठीक है। फिर एलिमेंट्स हैं बिजनेस एथिक्स के, तो सबसे जरूरी ये चीज आ जाती है, टॉप मैनेजमेंट का कमिटमेंट होना चाहिए। अगर आपने बिजनेस एथिक्स लिख दी है, बोल दिया, टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट नहीं है, तो जो मर्जी लोग करते रहेंगे, वो नहीं करना है। हायर लेवल पे जो भी बैठा है, इन्वेस्टर, ओनर, सीईओ, जो भी, उसका कमिटमेंट होना चाहिए कि एथिकल ये सारे कंडक्ट्स होने चाहिए। आप इसको कोड को पब्लिश कर दो, ऐसा ही होगा पूरी कंपनी में, पूरी फैक्ट्री में, पूरी ऑर्गेनाइजेशन, पूरे कॉर्पोरेट में ऐसा ही चलेगा। आपको इसी काम से करना पड़ेगा। जैसे ऑनेस्टी है, प्रोडक्ट सेफ्टी है, प्रोडक्ट क्वालिटी है, प्रोडक्ट टेस्टिंग है, हेल्थ एंड सेफ्टी है, फेयरनेस है, ये सब चीजें आपको सेलिंग बाइंग में सब चीजें, ट्रांसपेरेंसी, ये सब चीजें होनी चाहिए, क्लियर कट पॉलिसी। फिर आप कंप्लायंस मैकेनिज्म बनाओ। कंप्लायंस मैकेनिज्म हो जाता है कि कुछ मैकेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि एक्चुअली में गवर्नमेंट बना देती है, उसको आपको फॉलो करके चलना पड़ता है। कुछ कंपनीज बना देती है, उसको एम्प्लॉयज को फॉलो करके चलना पड़ता है। तो सम एग्जांपल्स आर पेइंग अटेंशन टू वैल्यूज एंड एथिक्स इन रिक्रूटिंग हायरिंग द एम्प्लॉयज। ऐसी इसी तरीके से इसी चैनल के थ्रू हम लोग हायर करेंगे लोग, है ना, उनको इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए। कॉर्पोरेट एथिक्स ट्रेनिंग प्रोग्राम देते हैं लोग, ऑडिट कर रहे होते हैं उन लोगों का। और कम्युनिकेशन सिस्टम गलत अगर जो है स्ट्रांग होता है, कहते हैं अगर कोई अनएथिकल बिहेवियर होता है, अनएथिकल बिहेवियर होता है एक्चुअली में, तो उसको रिपोर्ट किया। जैसे पहले लोग जैसे ऑफिस हरासमेंट बहुत होती थी, तो आजकल कई कॉर्पोरेट्स वगैरह ने ऑफिस हरासमेंट रोकने के लिए बॉक्सेस वगैरह कंप्लेंट लगा दी है, उसका रिपोर्ट आप कर सकते हो, मेल कर सकते हो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, कहते हैं सारे एम्प्लॉयज को आप हर लेवल पे इंक्लूड करके चलो, सारे लेवल उनको बताओ, उनको ना उनको अपनापन लगेगा तो अच्छे से काम करेंगे,
ठीक है। तो चाहे वो स्मॉल हो चाहे बड़ा हो डिसीजन, आप सारे एम्प्लॉयज को इंक्लूड करके चलते हो तो एम्प्लॉयज का एटीट्यूड कंपनी की तरफ अच्छा होता है, वो अपना जो है कंसर्न शो करते हैं, अपना कमिटमेंट शो करते हैं और अच्छे से काम हो पाता है। एंड फाइनली बिजनेस एथिक्स जो भी आप बनाते हो इसको मेजर भी कर सकते हो कि एक्चुअली में आपने क्या बनाया और एक्चुअली में आप जो है फिर उसका क्या रिजल्ट आया, क्या एक्चुअली में जो आपने बनाया उस रास्ते पे लोग चले हैं। तो फर्म सर्टेनली ऑडिट, इसको कंप्लायंस भी मॉनिटर भी किया जाता है विद एथिकल स्टैंडर्ड एंड द टॉप मैनेजमेंट टीम एंड अदर एम्प्लॉयज शुड देन डिस्कस द रिजल्ट फॉर द फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन। और आपको लगता है कि अगर कोई ग्लिच है, कोई गैप आ रहा है, तो उस चीज़ को आप जो है फर्दर डिस्कस कर सकते हो लोगों के साथ और अकॉर्डिंगली फिर दूसरी पॉलिसीज भी बना सकते हो जो कि आपके बिजनेस एथिक्स को आगे काम करने में मदद करेंगे। ठीक है जी, ये इन्होंने यहाँ पे बताया। ठीक है, इतना ही है शुभम तुम्हारे बुक में, देखना ये मेरा चैप्टर खत्म हो गया है। यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं है, देखना। नहीं है। समझ आया ये? ठीक है शुभम, तो इसको एक बार ना रिव्यू जरूर कर लेना। नेक्स्ट क्लास में एक काम करते हैं, ये वाला और इसके पीछे वाला एक बार देखता हूँ। नहीं ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर लेंगे, तो एक बार काम करते हैं फटाफट ना सिलेबस एक बार खत्म कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो है हम टेस्ट वेस्ट के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है शुभम? चलो ठीक है, ये वीडियो मैं आपको भेजता हूँ अभी थोड़ी देर तक। थैंक यू शुभम, बाय बाय। ओके बाय।